प्रेमानंद महाराज, एक सच्ची जिंदगी की प्रेरणादायक कहानी। बचपन से लेकर आध्यात्मिक बलिदान तक प्रेमानंद महाराज, जिनका जन्म नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था, का जन्म 30 मार्च 1969 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के सरसौल ब्लॉक के अखरी गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता शंभू पांडे और माता रमा देवी एक खेती करने वाले पारिवारिक जीवन से जुड़े थे। परिवार में साधारण जीवन के बावजूद अनिरुद्ध के जीवन में बचपन से ही एक अलग सी गहराई और अनुभूति दिखाई देती थी। बचपन साधारण से असाधारण की ओर। अनिरुद्ध का बचपन साधारण गांव की पृष्ठभूमि में बीता, परंतु अन्य बच्चों से अलग उनकी रुचि जल्दी ही आध्यात्मिक विषयों की ओर आकर्षित हो गई। बचपन में वो अक्सर गीता, भागवत और धार्मिक कथाओं का पाठ करते दिखाई देते थे और उनके मन में भगवान के प्रति गहरा प्रेम था। एक भक्त ने उनसे पूछे जाने पर खुलासा किया कि उन्हें बचपन में मां और भगवान शंकर से अत्यंत प्रेम था। मिठाइयां और कुश्ती खेलना उन्हें बहुत प्रिय था, लेकिन बचपन की भौतिक चीजों से ज्यादा उनका दिल शांत जीवन और भक्ति की ओर खिंचता रहता था। उनके घर के आसपास के लोगों ने समय समय पर देखा कि गांव के अन्य बच्चों के मुकाबले अनिरुद्ध का ध्यान खेल और भौतिक चीजों से ज्यादा धार्मिक विचारों की ओर जाता था। इसी दौरान उन्होंने अपने बड़े भाई से संस्कृत और धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया, जिसने उनके आत्मिक झुकाव को और मजबूत किया। आध्यात्मिक पथ की शुरुआत। जब अनिरुद्ध लगभग 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तभी उन्होंने गीता का पाठ शुरू कर दिया था और धीरे धीरे उनकी धार्मिक गतिविधियां और भक्ति का अभ्यास बढ़ने लगा। गांव के लोगों के लिए ये स्पष्ट हो गया कि वो साधारण पढ़ाई लिखाई से कहीं ज्यादा भगवान के विषय में सीखना चाहते हैं। कुछ ही वर्षों में 13 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ने का निर्णय लिया। यह निर्णय उनके परिवार के लिए कठिन था, लेकिन अनिरुद्ध का मन आध्यात्मिक पथ पर इतना दृढ़ था कि उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग कर सन्यासी जीवन अपनाया। तब से उन्होंने अपने नाम के बजाय प्रेमानंद नाम अपनाया, जो प्रेम और आनंद का प्रतीक था। प्रेम का आनंद, भगवान का आनंद। काशी और वृंदावन में आध्यात्मिक अनुभव। संन्यास लेने के बाद प्रेमानंद महाराज ने काशी, वाराणसी में अपनी आध्यात्मिक साधना जारी रखी। वहां उन्होंने कई महीनों तक कठिन तपस्या की, बहुत समय तक भोजन किए बिना केवल गंगा के जल से जीवन यापन किया। वे सुबह शाम गंगा नदी में स्नान करते, भगवान शिव और माता गंगा का ध्यान करते और दिन में एक बार ही भोजन ग्रहण करते थे। काशी में समय बिताने के बाद उनका ध्यान राधा कृष्ण भक्ति की ओर और अधिक बढ़ा और इसी भक्ति के लिए वे अंततः वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में उन्होंने श्री राधा बल्लभ संप्रदाय से दीक्षा ली और वहां एक आश्रम की स्थापना की, श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम, जो आज भी भक्तों के लिए सेवा, भक्ति और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का केंद्र है। आध्यात्मिक जीवन और सेवा। प्रेमानंद महाराज का जीवन नाम जप, भक्ति और सेवा पर आधारित रहा। वे नियमित रूप से भजन, कीर्तन, सत्संग और प्रवचन करते हैं, जिनमें वे श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता और राधा कृष्ण भक्ति के सार को सरल भाषा में समझाते हैं। उनके उपदेशों का उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन में प्रेम, नैतिकता और समर्पण का मार्ग दिखाना है। उनके आश्रम में हर उम्र और पृष्ठभूमि के लोग आते हैं। किसान, विद्यार्थी, कलाकार, खिलाड़ी और प्रशासनिक अधिकारी सभी जीवन के तनाव, दुख और सवालों को लेकर उनसे मार्गदर्शन पाते हैं। प्रेमानंद महाराज का मानना है कि सच्चा संत वही है जो अनुभव से लोगों के दिलों को छू सके और उन्हें जीवन में शांति, प्रेम और सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करे। स्वास्थ्य, संघर्ष और प्रेरणा। हालांकि प्रेमानंद महाराज आज पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज (पीकेडी) जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और उनकी दोनों किडनियां कार्य नहीं कर रही हैं, वे अभी भी डायलिसिस पर हैं और अपने भक्तों को स्नेह और भक्ति की सीख देते हैं। उन्होंने अपनी किडनियों को राधा और कृष्ण का नाम दिया, क्योंकि उनका मानना है कि भगवान का प्रेम उन्हें कठिनाइयों से भी लड़ने की शक्ति देता है। उपसंहार। प्रेमानंद महाराज की कहानी इस बात का प्रमाण है कि सादा जीवन, दृढ़ विश्वास और भक्ति का मार्ग किसी भी कठिनाई से ऊपर उठने में मदद कर सकता है। बचपन की साधारण रुचि से लेकर सन्यासी जीवन और लाखों लोगों को आध्यात्मिक रूप से मार्गदर्शित करने तक ये यात्रा सच्ची प्रेरणा, त्याग और प्रेम की महान सीख देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए प्यारे दोस्तों। धन्यवाद।